श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। कि बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मोहि हरहु कलेश विकार। सीतारामा 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 जय हो हरे हरे। सीतारामा 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 जय हो हरे हरे। सीतारामा 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 ओ सीतारामा 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 जय जय सीतारामा 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 जय हो हरे हरे। सीतारामा 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 जय हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओ प्रातः काले उठ के रघुनाथा। प्रातः काले उठ के रघुनाथा। ओ प्रातः काले उठ के रघुनाथा। प्रातः काले उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नाम ही माता। मात पिता गुरु नाम ही माता। जब भगवान श्री सीताराम प्रातः काल उठते हैं, जी प्रभु। ये सीटी पे भी ध्यान दे दे कि मुझे बोलना मजबूरी है यहाँ से। भगवान श्री सीताराम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं जी जी और प्रातः काल उठते हैं जी प्रभु।
तो माता पिता और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं। जी जब सैन में जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी कि प्रातः काल से लेकर साय काल तक, जी जब तक सोने गए, सारा समय भगवान मई हो गया। ऐसे ही जब हम गोवर्धन आए तो तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। कथा थोड़ी ऊंची है, पकड़ो। नहीं पकड़ोगे बहुत घाटे का सौदा होगा। तुम्हारी घरवाली, तुम डॉक्टर हो और तुम्हारी घरवाली दूसरे डॉक्टर पे दवाई लेने जाए तो उसे दो बातों का जवाब देना पड़ेगा। क्या डॉक्टर साहब घर पे नहीं है? पहला जवाब, क्या डॉक्टर साहब घर पे नहीं है? मैं तो उनका जूनियर हूं, वो तो मेरे से सीनियर है। तो मैडम जी क्या डॉक्टर साहब घर पे नहीं है? तो तुमको झूठ बोलना पड़ेगा और कहो घर पे, तो क्या आपको दवाई नहीं देते हैं? फिर तुम्हें कहना पड़ेगा प्रभु घर पे भी है, दवाई भी देते हैं, पर जानते कुछ नहीं है। यही कहना पड़ेगा। हम ये बोल रहे हैं कि जीवन शुरू हो तो राम बोल, और जीवन जिस दिन विराम हो तो राम बोल। कल्याण जब होगा, गिरिराज जी आए तो कथा से प्रारंभ, और विराम कर रहे हैं तो कथा से विराम। क्योंकि राम को गुलाम नाम, राम बोलो राखो नाम, राम को गुलाम नाम, राम बोलो राखो नाम, राम को गुलाम नाम, राम बोलो राखो नाम। राम को गुलाम नाम, राम बोलो राखो नाम। आदरणीय एमडी साहब जब ये महापुरुष धरोधरा पर वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर आए तो राम बोला। हमारे भजन भी है, राम बोला राम, राम बोला भाई, राम बोला राम बोला, राम बोला भाई, राम बोला राम बोला, राम बोला भाई, राम बोला राम बोला, राम बोला भाई। तुलसी के लाल भयो राम बोला भाई, 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 राम बोला राम बोला, राम बोला भाई। राम बोला राम बोला, राम बोला भाई। जन्म लिया तो राम बोला, और आज धरोधरा को त्याग रहे हैं तो भी राम बोल रहे हैं कि रामचंद्र गुण बरन के भयो चैत्य अवमान, और तुलसी के मुख लीजिए, मेरे साथ बोल
तुलसीदास जी कह रहे मेरे साथ बोलो राम। पी गई तुलसी सो, मैं कंप्लीट रेस्ट परम धाम जा रहा हूँ, इसलिए जितने हो मेरे साथ राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो भाई, 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 राम बोलने से भैया मंगल होए माई, राम बोलने भैया मंगल होते भाई, राम बोला, राम बोला, राम बोला भाई, राम बोला, राम बोला, राम बोला भाई, चलो भगवान, ये थोड़ी ढोलक संभाले, इतनी जोर से आवाज की जरूरत नहीं है। कथा में और कीर्तन में यही फर्क है। कथा प्रभु को सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे जीवन का प्रमाण दिया। अब शंकर जी जब समाधि पर गए तब क्या करने लगे कि अस के जपन लगे हरि नाम, हंस के जपन लगे हरि नाम, अस के जपन लगे हरि नाम, हंस के जपन लगे हरि नाम, ओ शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा, लगी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने हरि नाम जपते जपते अखंड समाधि लगा दी। अखंड हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम। हरि कौन? जो हर ले, तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु, कुलभूषण, तुलसीदास प्रभु, कुलभूषण, तुलसीदास प्रभु। त्रिभुवन भूषण, हाँ, व्यास लाइन में है। तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। बड़ा दुख लगता है कि हेडक्वार्टर को तो ऐसे भागता है और जब एक चौपाई भी शुद्ध नहीं बोल पाता। मेरी आदत है मैं नंगा करूंगा पब्लिक में, एकांत में नहीं। त्रिभुवन के भूषण भगवान श्री सीताराम ही तो तारन तरन हरन सब दूषण है। तो जो हमारे दूसरों को हर ले उसे कहते हैं हरि। इसलिए लिखा बाबा ने, जा दिन ते हरि गढ़वाई आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति जाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जो कौशल्या मैया के घर में आए वो हरि आए। अंजना मैया की जो कोख में आए वो हर आए। इसलिए लिखता हर हरि निंदा सुने जो काना। दुनिया की निंदा सुनना, पर हनुमान जी की और राम जी की निंदा कभी मत सुनना। ये जोड़ा है
इधर देखोगे भागवत में तो नर नारायण का जोड़ा है। जी अरे हमारे रामचरितमानस में नर नारायण नहीं, हमारे यहाँ हर और हरि का जोड़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ हर और हरि का जोड़ा है। तो जब हर ने अखंड समाधि लगाई तो राम नाम प्रमाण की बीते सम्मत से सतासी, बीते सम्मत सहस्र सतासी, बीते सम्मत से सतासी, बीते सम्मत सहस्र सतासी, बीतजी समाधि अखंड अवनाशी, तजी समाधि अखंड विनाशी, राम नाम शिव सुमरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तजी समाधि अखंड अवनाशी। तजी समाधि अखंड अविनाशी, ये पर्दा लगा के बात। राम नाम शिव सुमरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतिपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। 87,000 वर्ष की समाधि जब मेरे भगवान भूतनाथ ने तोड़ी, खोली, तो जाने सती जगतपति जागी। जी तो तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। भैया विभीषण ने समाधि लगाई तो राम नाम लिया, और जब खोल रहे हैं तो राम राम ते ही सुमरन कीना, राम नाम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, गिरि पे हर्ष कपी, सजन जीना, ए! हृदय रस सजन जीना, राम राम ते ही, बाहर चला जा। सुमिरन कीना, राम राम ते ही, सुमिरन कीना, हृदय रस कपि सजन जीना। क्या हुआ? मुझे बोलना क्या है? एक बार त्रेता युग माही, एक बार तेरा युग माही, शंभु गए कुंभजिरि सिमाही, सब गए गोमज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि पर जगवानी, राम कथा मुनि भरत कथानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश
से माता पार्वती को लेकर सती जी के रूप में, कुंभज ऋषि माने अगस्त्य के आश्रम में गए, कथा सुनी तेरे नाम से शुरू, और जब कथा सुनकर आए तो रास्ते में ही भगवान का दर्शन हुआ। श्री हनुमान जी महाराज, भैया विभीषण ने राम राम कहते समाधि को तोड़ा तो श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम बोला, लेकर आँख खोली तो पूरा जीवन राममय रहा। राम भी मिले, हनुमान जी तो मिले ही मिले। याद कर रहा हूं बस। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे गई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के तिलक देते रघुवीर, तुलसीदास चंदन के तिलक देते रघुवीर। तो राम जी तो मिले ही मिले, पूरा जीवन राम में ही रहा। कुंभज जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस के चले मनोज न थावन। भगवान शिव के आगे थे, भगवान जा रहे हैं तो प्रभु वो तो कुंभज के आश्रम में गए थे, हम तो आपके आश्रम में आए। गोवर्धन भगवान में आए हैं, परम धाम में आए हैं, राम राम बोलते आए हैं, 24 घंटे राम बोला है, तो हमें भी तो आपका दीदार होना चाहिए। नहीं समझे? हम क्या, हम पे क्या चूक हुई, हम क्या तुमसे कम है कन्हैया, तो हमें भी आप दर्शन दीजिए, ये हमारा वक्तव्य है। इस कली काल का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, राम नाम तू केसरी। एक केसरी को तो जानते हो, केसरी नंदन को, पर मेरे परमात्मा का नाम भी केसरी है। एक तो आप अमोघ बाण को जानते हो, प्रभु का नाम भी अमोघ बाण है। इसलिए कोई भी ग्रंथ पढ़े, एकमात्र उसका फल है कि प्रभु के कथा को सुनकर, प्रभु के ग्रंथों को सुनकर, पढ़कर भगवान के नाम में प्रीति बढ़े, ये है। ऐ में रघुपत नाम उदारा, नाम भगवान में प्रीति बढ़े, यही फल है कथा का, यही ग्रंथों का पढ़ने का फल है। आदरणीय भैया जी, ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा संतों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक पकड़ लो, एक साधे सब सधे। अभी प्रमाण देता हूं, एक ने कहा, नाम नहीं लूंगा, कि कृष्णा नहीं बोलना चाहिए।
क्यों नहीं बोलना चाहिए कि कृष्णा द्रौपदी का नाम है? तो अगर कृष्णा कृष्णा करोगे तो द्रौपदी मिलेगी। अब ये तो पांडवों से पूछो, द्रौपदी को पाने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले। पर महाराज जी हमारी बात मत मानो। प्रेमानंद जी ने कहा कि राधा जी का नाम भी तो कृष्णा है। राम रमापति करधन लेऊ। रमा, शंकर जी कहते हैं इष्ट देव बालक रामा। नहीं समझे? एक पकड़ो, एक ग्रंथ, एक संत, एक मंत्र, एक पंथ। जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। और नहीं कोई कहेगा नंदगांव जा, कोई कहेगा बरसाना जा, कोई कहेगा नहीं 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 इन पे कुछ नहीं है, तू कोसी जा। एक कहेगा नहीं नहीं हारे को सहारो खाटू समझा। और एक कहेगा तू कहीं मत जा। तू गुरु शरण में जा, मत कर मेरा मेरा। तू गुरु शरण में जा, मत कर मेरा मेरा। तू गुरु शरण में जा, मत कर मेरा मेरा। तू गुरु शरण में जा, मत कर मेरा मेरा। ओ झूठे हैं संबंध जगत के, कोई नहीं है तेरा। झूठे हैं संबंध जगत के, कोई नहीं है तेरा। अब तो जाग देख ले मूर्ख, हुआ है सुहद सवेरा। तो जाग के देख ले मूरख, हुआ है सुअद सवेरा। तू प्रभु में मन को लगा, मत कर मेरा मेरा। तू प्रभु में मन को लगा, मत कर मेरा मेरा। तू राम शरण में जा, मत कर मेरा मेरा। तू राम चरण में जा, मत कर मेरा। मतंग मिलेगा तो कहेगा बेटी कहीं मत जा, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा। और यही ब्रह्म राम ते नाम बड़। कली काल में भगवान साक्षात्कार प्रकट है नाम भगवान में। नाम सकल नामन ते अधिकार। राम राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोट खल कुमित सुधारी। यही बैठ जा, नाम ही नाम के वश में है। यही बैठ, यही पुकार, यही आवेगा। और नहीं घूमो, मिलेगा नहीं।
मिलेगा नहीं, पर जहां गुरु गाड़ दे। सो मेरी पवन सुत पावन नाम, मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरी पवन सुत पावन नाम, मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे नाम अपने बस करी राखे राम। उन्हें लिखना था तो यही लिखते, घूम पवन सुत तीरथ धामा, और अपने बस कर राखे रामा। नहीं लिखा, जबकि उनका तो किराया भी नहीं लगता, उन्हें तो समय भी नहीं लगता, वो तो उड़ते हैं, उड़े उड़े हनुमान उड़े, पर नहीं, एक जगह जमकर प्रभु का नाम लिया। मैया बाबू लोग हम यही बोलना चाह रहे हैं। सबरी मैया ने राती अंगारे थे कि हो आने वाले आजा तेरी याद सताए, आने वाले आजा तेरी याद सताए, आने वाले आजा तेरी याद सताए, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आने वाले आजा तेरी याद सताए, आने वाले आजा तेरी याद सताए, आने वाले आजा तेरी याद सताए, अन्न पड़ गमार में तो और कुछ न जानी रे, अनपढ़ कमाल में तो और कुछ ना जानी रे, नहीं योग साधन में कर पानी रे, नहीं योग साधन में कर पानी रे, प्रेम के भूखे राघव प्रेम ही खवानी 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 रे, ओ कुटिया मेरी राघव, कुटिया मेरी मेरी राघव धन्य आज करे दी राघव आते आते, बहुत देर करेगी राघव आते आते, बहुत देर सबरी माँ की तरह बैठ जाओ, हरि नाम लो, हरि नाम चारों ओर ऐसा वाइब्रेशन बन जाए। मैंने कहा 4 कवच बनाओ, गलती से पहले तो कोई कवच हमारा टूटने वाला है ही नहीं। कबहू बिगड़ते ना सुने श्री रामचंद्र के, हमारे कवच को तोड़ने वाला रावण भी पैदा नहीं हुआ। पर मान लो कि कोई कवच टूट जाए, नहीं समझे? हमने कहा आदरणीय एमडी साहब कि कवच अवैध विप्र गुरु पूजा, जिसको रावण भी नहीं भेद सकता, ये कवच तैयार करो। और मान लो गलती से ये कवच टूट भी जाए तो दूसरा पहरेदार तैयार करो कि राम नाम
कपाट लोचन निज पद जंत्रिक जाहि प्राण के बात। बताइए ऐसा कोई पहरेदार पैदा हुआ है विश्व में जो प्राणों को जाने से रोक ले? पर हमारी सदगुरु सरकार, हमारे रामचरितमानस भगवान के पास ऐसा पहरेदार है जो प्राणों को जाने से भी रोक सकता है और रोकता है। हम बोल रहे हैं हमें हर इतने प्यारे क्यों हैं, गुरु इतने प्यारे क्यों हैं? आदरणीय व्यास जी, हम लगभग 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे जी। हमारे गांव वाले भी इन कथाओं को सुनते हैं तो असत्य का तो कोई विषय ही नहीं है। नहीं। और दुनिया तुम्हारा साथ दे देगी, तुम्हारी पत्नी कभी साथ नहीं देगी, कहेगी झूठ बोलते हैं। जी। फिर पड़ोसी कहेंगे झूठ बोलता है जी। और गांव के तो 99% कहेंगे ही लोगों को फंसाने के लिए झूठ बोलता है। तो झूठ का तो कोई विषय ही नहीं। 7वीं क्लास में होंगे जी। हमको ऐसा पमाड़ा बना हमारे साथ में कि 6 महीना हमारे मुख में पानी भी नहीं गया। हमसे पहला भैया बड़े बड़े तो आदरणीय चौधरी साहब हैं हमारे, विनोद भाई साहब जी। उनके बाद जो भाई हुआ उसका नाम था सतपाल जी। बिल्कुल कन्हैया की 2 कॉपी रूप में। तो हमारी बीवी मानती थी कि मेरी लापरवाही से मौसी खिला रही थी, वही मौसी जो मंदका देवी गई थी मेरे से बड़े भैया को खिला रही थी। अच्छा। अब वो भी बालक थी। हाँ। दोपहरी का टाइम था, वो भी खेलने लगी जी। और भैया पीपल की जड़ में चढ़ने लगा। पीपल का पेड़ था वही जी। और जब बीवी बताती थी, जब बीवी आई तो भैया की गर्दन टूटी मिली, मतलब बोला नहीं, नाट टूटी। और बीवी ये मानती थी कि मेरी लापरवाही से मेरा भैया चला गया। उनका ये जीवन भर ये सूल रहा कि काश में खेत पर काम करवाने न जाती तो मेरा भैया मुझसे नहीं छिपता। उसके बाद संत कृपा से, गुरु कृपा से हमारा आगमन हुआ तो बीवी उस झटके को दूध में जला छाए में फूंक मार कर पीता है। बीवी मैया ने कभी हमको 1 मिनट को भी अपने से अलग नहीं किया। इसलिए ये जो काम आते हैं ना हम पर, ये हमारी माँ की भक्ति का कमाल है। बीवी के पास ही रहना, बीवी के पास सोना, बीवी के साथ खाना। पर पढ़ने तो जाते ना बाहर, बरसात में भी नहीं निकलने देती थी। तो ऐसा बना हुआ बन गया कि 6 महीने फिर हमें दिल्ली लेकर आए। दिल्ली में एडमिट कर दिए हॉस्पिटल में, अरुणाचल हॉस्पिटल, ये जब सिविल हॉस्पिटल था। 15 दिन हम एडमिट रहे पर हमारे मुंह में पानी नहीं गया। अब सब विद्या डॉक्टरों ने कह दी कहीं और दिखा दो, मतलब बीमारी तो इससे कोई है नहीं, अब कुछ और होता हो तो इसे दिखा दो। हमारे पापा हमें गांव लेकर गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब देखने आए तो हमारे ताऊ भी थे, तो ताऊ ने गाली देनी शुरू करी कि पढ़ा लिखा ज्यादा बनता है और भैया को मरवा के छोड़ेगा और मैं कल इसे बाबा जी शंकर पर ले जाऊंगा। महादेव के मंदिर पे रहते थे आहार में, और मैं देखता हूं मेरे भैया का कोई क्या करेगा। सुबह दिन निकला, बुग्गी जुड़ी, गंगा नहलाए और हमें जयशंकर बाबा पर पहुंच गई लेकर।
उन्होंने कहा रे, वो हमें प्यार में बम्बू कहते थे, बम्बू, बाबा को प्रणाम करो। हमने नहीं किया। जो हमारे आगे बीती हम वो बोल रहे हैं। तो बाबा जयशंकर चिमटा लेकर धूना पे बैठे थे। उन्होंने कहा जमींदार ये मुझे प्रणाम नहीं करेगा, हट जाओ तुम। और जब बाबा ने धूना पे चिमटा को निकाला और घुमाया तो हमने एकदम लेटकर प्रणाम कर दिया और बोले जमींदार 6 महीने का भूखा है, कुछ लाए हो? बोले जी कई कटोरदान कचौड़ी लेकर आए हैं। बोले खिलाओ। आदरणीय ब्यास जी, बीवी कटोरदान भर के ले गई, जो 5-7 लोग गए थे साथ में। हाँ जी, हाँ जी। पर हम सारी की सारी कचौड़ी खा गए। फिर ताऊ बोले कुछ और खावेगा? मैं खीर, तो 1 बाल्टी खीर लाए, हम खीर खा गए। ताऊ ने जाकर बाबा जयशंकर को बताया कि प्रभु इतना खा गया फिर भी पेट नहीं भर रहा। बोले 6 महीने का भूखा है, तुम पे पेट नहीं भरेगा, मेरे धूना पे लाओ। और बाबा ने अपने धूना पर 4 रोटी बनवाई, हमें खिलाई, जब हमारा पेट भरा। क्या था वो? तो हम तो तभी नष्ट हो गए थे। हमारे यहाँ तो एक कहावती, दिल्ली गया तो लौट के ना आया। तो हम तो जब ही खत्म हो गए थे। हमें तो आगे बढ़ाने वाले भगवान शिव थे। हमें तो आगे जीवन देने वाले भगवान भूतनाथ थे। तो हमने अपना जीवन है तेरे हवाले, ओ त्रिशूल वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ गदा वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ गदा वाले। तो जीवन तुमने दिया, तो अब जीवन तुमने दिया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? ये मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं कि मेरा शेष समय, मेरा जीवन मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है। हरे नाम, हर समय प्रभु का नाम लो। तो हमने बोला दूसरा कवच है मेरे प्रभु का नाम। अरे पहले कवच को रावण नहीं तोड़ सकता, माई बाप बोलने दो। और दूसरे कवच को राम भी नहीं तोड़ सकता। पहले कवच को रावण नहीं तोड़ सकता और दूसरे कवच को राम भी नहीं तोड़ सकता। ब्रह्म राम के नाम बड़, वरदायक वरदान, रामायण सुत कोट में लिए महेश जी अजान। तो राम ते बड़ो है कौन, इनते बड़ा कौन है माई बाप। ये मेरे प्रभु का ऐसा कवच जो 24 घंटे से गोवर्धन भगवान की तलेटी में परम धाम में ब्राह्मणों के मुखारबिंद से चल रहा था। इससे बड़ी साधना, इससे बड़ा अनुष्ठान कोई और नहीं हो सकता। और वो भी एकादशी को। आज एकादशी मैया है, विराम करिए अनुष्ठान को। भगवान श्री सीताराम से एक ही विनती रहती है हमारी, और आप ब्राह्मण देवताओं से, दास देवताओं से, सेवक देवताओं से
मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है मेरे भाई बापू कि ये अनुष्ठान जल्दी से जल्दी गुरुधाम में भी होना चाहिए। मैं तो यही मांगता हूँ और कुछ मांग नहीं है मेरी। और ये इसी चौपाई पर विराम दूंगा कि प्रभु की कृपा वही सबका प्रभु की कृपा वही सबका और जन्म हमारे सफल भय आयु। जन्म हमारा सफल भय आयु। गुरु की कृपा तनुज रन मारे। गुरु की कृपा धनुष रन मारे। गुरु की कृपा धनुष रण मारे। गुरु की कृपा धनुष रण मारे। कुल पूजिए गुरु हमारे। कुल पूज है गुरु हमारे। गुरु की कृपा से हमने जो हमारे अनुष्ठान में कोई आधा बाधा आ रही थी उनको मारा और ठाकुर जी भगवान श्री गोवर्धन भगवान, भगवान श्री रघुविंद्र सरकार, भगवान श्री यदवर सरकार के आशीर्वाद से हमने अपने इस अनुष्ठान को पूर्ण किया। अब हम अपने गुरुदेव से एक ही डिमांड रहती है, वो फिर दोहरा रहे हैं